स्वदेश को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पीएमओ ने मंत्रियों को मोदी 3.0 के लिए अगले 100 दिन का एजेंडा तय करने का निर्देश दिया है। सरकार का फोकस कहां रहेगा, इस एजेंडे में बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं, एक एडवांस तैयारी मोदी गवर्नमेंट की, जरा बताइए किस तरह के निर्देश मिले हैं। देखिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम का विस्तार नई सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मंत्रालयों ने नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन की एजेंडे पर काम करने की शुरुआत कर दी है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से असेट मोनेटाइजेशन और एग्री एक्सपोर्ट जो है वो भी नई सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर रहने वाला है। साथ ही साथ जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से संबंधित जो प्रस्ताव है इस पर सरकार फोकस करेगी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म से संबंधित जो डिमांड है वो काफ़ी समय से की जा रही है। लिहाजा नई सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती होगी और इसको प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो बैठक की उसमें इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए कि जो नए आइडियाज़ हैं उस पर फोकस किया जाए, जो नई प्रायोरिटीज़ हैं उस पर फोकस किया जाए और सरकार के लिए शुरुआती 100 डेज़ के और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म का प्लान है वो तैयार किया जाए। जो लॉन्ग टर्म का प्लान है उसमें ऐसे आइडियाज़ शामिल होंगे ताकि भारत को 2047 तक डेवलप्ड वर्ल्ड बनाने में मदद मिल सके। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मंत्रालयों ने इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करने की शुरुआत कर दी है और नई सरकार के गठन के बाद ये जो आइडियाज़ हैं, लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ हैं, वो सौंपे जाएंगे। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉलिसी मेकिंग में जिनको की प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो सरकार की ओर से तमाम मंत्रियों और विभागों को ये साफ तौर पर निर्देश मिले हैं कि वो अगली पारी के लिए भी पूरी तरह से कमर कस लें और 100 दिन का एजेंडा, जिसमें क्या इस एजेंडे के मुख्य पॉइंट्स हैं, किन किन सेक्टर्स और कामों पर फोकस करना है, वो जानकारी हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने दी। और इन सब के बीच में हम देखते हैं कि सरकार का फोकस जो है वो इंफ्रा पे बहुत बढ़ रहा है। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा, अगर हम इसे एक तरह से एडवांस तैयारी भी सरकार की मान लें और थोड़ा सा हम फ्यूचरिस्टिक व्यू भी आपसे लेना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी होगी, इंफ्रा के लिहाज से, पावर रिफॉर्म्स के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है कि पावर में तो काफ़ी सारे गेन्स प्राइस्ड इन हो गए हैं और इंफ्रा में मुझे लगता है कि एक फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो सकता है, क्योंकि आज आपने काफ़ी जगह देखा भी लंबा करेक्शन देखने को मिला। तो मीन रिवर्जन काफ़ी सारे सेक्टर्स में चालू है और आज रियलिटी में काफ़ी करेक्शन था, इंफ्रा में भी करेक्शन है। तो मुझे लगता है येस, इंफ्रा मुझे बेटर चॉइस लगता है कंपेयर्ड टू पावर एंड वहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्रेश हाई बनते दिख सकते हैं एंड उसमें मुझे लार्सन एंड ट्यूब्रो एक अच्छा कैंडिडेट लगता है। इसको बाय किया जा सकता है। 3636 रेट चल रहा है। इस लेवल पे इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3500 का और टारगेट बन के आएगा 3750 से लेके 3800। तो इस स्पेस पे मैं बुलिश हूँ।